हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवसायिक संगठन के यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ और टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि इससे पहले मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था। इसमें मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की ही मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताऊंगी आपको डिटेल में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लिसनर्स, वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लिसनर्स देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, एकाकी स्वामित्व के गुण अथवा लाभ यानी कि मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कौन कौन से इसमें लाभ होते हैं? तो सबसे पहला मैंने दिया है सुगम प्रारंभ एवं अंत, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे इजी स्टार्ट एंड डिसॉल्व। यानी कि इसका मतलब ये होता है लिसनर्स कि इसको हम प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जब चाहे तब आरंभ कर सकते हैं, जब चाहे इसका अंत कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें पहली बेनिफिट मिलती है। दूसरा है शीघ्र निर्णय, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉम्प्ट और क्विक डिसीजन। यानी कि इस व्यापार में अवसर से लाभ उठाने तथा कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो ओनर होता है वो तुरंत निर्णय ले सकता है। यानी कि उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें इसमें। और अगर उसने कर दिया है तो वो उसका स्वयं ही भुगताना करना पड़ेगा उसको। तो वो खुद ही उसका निर्णय लेता है, क्विक डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आपका बोला गया है कार्य में लगन, यानी कि इंटरेस्ट इन दी वर्क। इसमें बोला गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है अपने व्यापार में व्यक्तिगत हित होता है ना। तो ये भावना की समस्त लाभ पर उसका एक अधिकार होता है। यानी कि जो भी है बड़ी प्रेरणा प्रदान करती है। अगर वो बहुत अच्छा कार्य, बहुत परिश्रम कर रहा है, लगन से कर रहा है, चतुराई से करता है, तो वो क्या करता है, लाभ कमाता है। तो इसीलिए वो उसको उस वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो सिंगल ओनर कैसे किसको कह सकते हैं, जैसे कि आप दुकानों को देखते हैं, जो सिंगल ओनर होते हैं खुद ही चलाते हैं और उनकी दुकान एकदम से चल पड़ती है और काफ़ी सालों तक चलती है। तो उनकी गुडविल अच्छी बन जाती है, तो उनकी दुकान चलने लग जाती है। तो वही होता है कि फिर वो लोग उस वर्क में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है गोपनीयता, यानी कि सीक्रेसी। इसमें जो क्या होता है कि एक ही ओनर होता है, जिसके कारण जो व्यापारिक रहस्य है प्रत्येक व्यापार की सफलता का मुख्य कारण होता है। यानी कि इसमें अगर वो चाहे तो अपनी बात को गोपनीय रख सकता है, उसको किसी से शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी बात को गुप्त रख कर के भी अपने चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है आपका इसमें गोपनीयता के बाद है पूर्ण नियंत्रण, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल। क्योंकि एक सिंगल ओनर होने के नाते इसका बिजनेस पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। संपूर्ण लाभ का ये अधिकारी होता है, व्यवस्थापक होता है, स्वामी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखता है। और जोखिम भी हुआ, यानी कि उसको जोखिम भी उठाता है। तो ये सब कुछ कंप्लीट कंट्रोल इसका बिजनेस पर होता है। नेक्स्ट आपका बोला गया है समस्त लाभ का पर एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि एकाकी व्यापार की दशा में एक ही व्यक्ति का उक्त व्यापार में होने वाले समस्त लाभों पर एकाधिकार होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही ओनर है, वही सारी चीज़ें कर रहा है, सारी चीज़ों को संभाल रहा है। तो पैसा किसकी झोली में गिरेगा, उसी की झोली में जाएगा ना। तो ये उसकी बड़ी प्रेरणा भी प्रदान करती है कि एक सिंगल ओनर देखिए कितना अच्छा काम कर लिया। तो ये आप कह सकते हैं कि जितना प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके हिस्से में जाता है। तो ये कुछ इसके गुण अथवा लाभ थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिएगा। अब बात कर लेते हैं एकाकी स्वामित्व के अवगुण अथवा सीमाओं के बारे में। यानी कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसको करने के। लिमिटेशंस, डीमेरिट्स, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आए तो कहने का मतलब यही है सीधा सा कि दोष क्या क्या हैं इसमें, क्या क्या सीमाएं हैं इसकी। तो अब आइए डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिया हुआ है असीमित दायित्व, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि ये सिंगल ओनर होता है तो हानि की जितनी भी जोखिम होती है इसी को ऊपर पड़ती हैं। तो इसको पूरा का पूरा मतलब कह सकते हैं आप कि ऋण का भुगतान करना पड़ता है। कभी कभी
इससे उसका बिल्कुल सर्वनाश तक हो जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो जोखिम मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार अपना दुकान किया और उसको उसमें क्या हुआ, हानि हो गई। यानी कि मान लीजिए चूहों ने उसके दुकान के सामान को बर्बाद कर दिया, या फिर उसमें आग लग गई, तो किसी प्रकार का कोई भी ऐसी अनहोनी हो गई, तो उसको सारा का सारा उसके ऊपर दायित्व आ जाता है। यानी कि सारा जोखिम उसको खुद ही उठाना पड़ता है। दूसरा है आपका सीमित संसाधन, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि ये एकल व्यापार है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सीमित संसाधन होते हैं, क्योंकि अपने अथवा परिवार या मित्रों के आर्थिक साधनों पर भी उसे निर्भर रहना पड़ता है। ये जैसे कि आप जानते हैं कि अगर बहुत सारे लोग हों तो सब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना काम कर लेते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर अकेला है तो वो अपने सीमित साधनों से ही चीज़ें करेगा। तो इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही होती हैं। तीसरा है सीमित प्रबंध चतुराई, चातुर्य, यानी कि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। यानी कि कोई भी व्यक्ति, हम जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ तो दोष होता है। तो या और कुछ और ऐसी क्वालिटीज़ भी होती है जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि यह बात एकाकी व्यापार पर भी लागू होता है कि उसका जो प्रबंध है चातुर्य सीमित होता है। यदि इस कार्य के लिए वो किसी भी एम्प्लॉय को नियुक्त करता है तो वो उतनी रुचि, लगन एवं उत्तरदायित्व से कदापि काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, उसका बिजनेस ठप हो सकता है, बंद हो सकता है। नेक्स्ट आपका है अनुपस्थिति में क्षति। इसका मतलब ये है लॉस इन एब्सेंस, यानी कि एकाकी व्यापार में अगर व्यापार की सफलता चाहिए तो व्यापारी होना चाहिए, व्यापारी पर ही निर्भर करेगा क्योंकि एक ही व्यक्ति है। अगर उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, उसे क्षति पहुंच सकती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट आपका है अस्थायी अस्तित्व अथवा व्यवसाय का सीमित जीवन। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्पररी एग्जिस्टेंस और लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यापार का अस्तित्व या जीवन अस्थायी नहीं होता। जब व्यापार का स्वामी मान लीजिए कि किसी कारणवश व्यापार का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या फिर उसका स्थान लेने वाला कोई नहीं है, तो कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता है, तो उस व्यापार का अंत हो जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है उतावले निर्णय, हैस्टी डिसीजन। इसमें ये होता है कि जल्दबाजी में कितने लोग निर्णय ले लेते हैं, जो कि कभी कभी हमें प्रॉफिट के स्थान पर क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो वही बात हो जाती है यहाँ पर। तो ये भी एक लिमिटेशन होती है इसकी एकाकी स्वामित्व की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर वे में समझ में आ गई होंगी। लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लिसनर्स, ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हैं कि नहीं। सो मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम नए नए वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। सो मुझे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।